डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के बच्चों 3 पार्ट कंप्लीट कराएंगे। और जो बच्चों ये मेथड है ना, आपको भाई कोई लीनियर इक्वेशन है, आपको 3 मेथड से सोल्व हो सकते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक बच्चों एलिमिनेशन मेथड, एक आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। किसी भी विधि से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए तो बच्चों आपको आंसर सेम मिलेगा। तो यहाँ बच्चों एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। जब इन क्वेश्चन के बाद में आएंगे, इस टाइप क्वेश्चन बाद में बताएंगे, इनको आप याद रखो। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बुक से देखेंगे। बच्चों इस टाइप के पर्सन आपको मोस्टली 6 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पढ़ने का प्रयास करेंगे। दो संख्याओं का अंतर। बच्चों जब भी दो संख्या की बात करेगा, आप एक्स वाई मान लीजिए, एक्स वाई बैठ रहे ए बी ना मान के, तो यहाँ अंतर का, भाई अंतर का मतलब होता है माइनस। सीधी सी बात है। अब होगा नहीं हो फल तो प्लस ले लो, ये बात आपको याद है। मल्टीप्लाई कहता तो आपको ऐसे करना है। तो इसने कहा दो संख्याओं का अंतर, आप x माइनस वाई बराबर 26 बिल्कुल लिख लीजिए। अगर यो कहता दो संख्याओं का योगफल तो बच्चों उनके बीच में प्लस ले लेते। फिलहाल यहाँ पे तो आप 1 तक बोला। और एक संख्या दूसरी संख्या, बच्चों जब भी एक संख्या का दूसरी संख्या से तुलना की जाती है, पहले को तो आप पहली संख्या तो लिख लो यहाँ और दूसरी संख्या यहाँ। जब भी तुलना करते हैं भाई, एक संख्या दूसरी से 3 कम है या 3 ज़्यादा है, 3 गुण है, आप समझ लो कंपेयर होती है। तो बच्चों सबसे पहले और एक बात ध्यान रखना, बच्चों x हमेशा y से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ x मतलब y घटा, भाई y मतलब x भी घटा सकते थे, फिर y मतलब घट रहा है x, तो y बड़ा होना चाहिए x। तो एक कंडीशन आप सेलेक्ट कर लो, आप बैठ रहे इस कंडीशन को अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे x और y से बड़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। जब भी बच्चों एक संख्या की दूसरी संख्या से कंपेयर होगी यानी तुलना होगी, तो प्यारे बच्चों आपको इक्वल का साइन लेना दोनों के बीच में। अब पढ़ो सभी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। बच्चों एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। भाई एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी की 3 गुणी है। गुणी का मतलब 3 बार। क्लियर है बच्चों? इसको ऐसे करना है और बस x की वैल्यू वहां पर रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू इस एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वही इसने कहा ना उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें का मतलब उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। भाई दो संख्याओं का अंतर तुमने 26 रख दिया। अब पहली संख्या दूसरी की 3 गुणी है, तो ये संख्या बताओ तो सही। तो ठीक है बच्चों, सोल्यूशन देखे। बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ ले, लैंग्वेज क्वेश्चन है। सोल्यूशन फर्स्ट का बच्चों पार्ट है। सभी स्टूडेंट ध्यान दो। दो संख्या है, माना वह संख्या, सपोज दैट मान लीजिए फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y है। बच्चों एक कंडीशन याद रखना, x ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है y है, लिख दिया करो आप। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने कहा प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का अंतर। भाई हमने क्या मानी, दो संख्या एक्स वाई मानी, तो दोनों का जो अंतर है x माइनस के y वो 26 है। इसको आप समीकरण नाम दे दीजिए। इसके बाद एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। भाई एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू वहां पर रख दीजिए 14 फर्स्ट। यहाँ पे बच्चों x माइनस के, भाई x के स्थान पर क्या रखना आपको, 3y माइनस के y बराबर 26। तो बच्चों कितना बचा, 3y में 1y हटा दो, प्लस के 2y, तो ये आपका 26। बच्चों डिवाइड में जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो y वैल्यू 13, यानी y तो आपको निकल जाए। दो संख्या तो आपके पास y 30 यानी 14, इसको फर्स्ट में रख लीजिए, या बच्चों आप इसको सेकंड मान लीजिए, सेकंड में रखो। भाई x की वैल्यू चाहिए ना आपको, 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 13, तो x बराबर कितना होगा भाई 39। तो वे संख्या बच्चों आपकी क्या आ गई, तो x बराबर 39 और y बराबर बच्चों 30। देख लो, दोनों को ऐड करो, दोनों का अंतर बच्चों कितना है भाई 9 में 26, और पहली संख्या दो संख्या 3 गुणी है। देख लो 13 39। ठीक है बच्चों, जांच भी हो सकती है वेरीफाई करने का। ठीक है, सवाल को थोड़ा है ना लैंग्वेज को आप समझ लीजिए, सवाल बिल्कुल आप सिंपल हो जाएगा, किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन कर सकते हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 2, दो समपूरक कोण। बच्चों समपूरक कोण हमेशा बोलते हैं सप्लीमेंट्री। एक तो नोट ये याद रखना,
दो संपूरक कोण का योगफल बच्चों 180 होता है। अगर यहाँ पे कोटिपूरक आ जा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वहाँ पे 90 डिग्री होगा। संपूरक कोण को बच्चों बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। भाई ये तो कोटिपूर्ण है, दो हमने एंगल मांग लिए एक्स वाई, ये जो 180 है तो सप्लीमेंट्री। यदि दो कोणों का योग 90 आ जाए वो कोटिपूरक हो। ठीक है बच्चों, इनको भी ये तो कोटिपूरक कंडीशन है और ये सप्लीमेंट्री। यहाँ फिलहाल सप्लीमेंट्री से बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर याद रखना। दो कोणों का योग 90 है तो कोटिपूरक, अगर दो कोणों का योग कितना है बच्चों 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री। अब सवाल को समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से, देखो पहले यहाँ दो चीज है, एक तो बड़ा कोण एक छोटा कोण। तो बड़ा कोण बच्चों आपने x माना और छोटा माना y। सीधी सी बात है, x बड़ा है y, ये तो बात पक्की है भाई। बड़ा कोण बड़ा होना चाहिए, छोटा कोण इससे छोटा है। तो अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि x प्लस के y बराबर 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है यानी संपूरक कोण। वो पेपर में दे रखा है बच्चों, सही है ना। अब छोटे कोण से देखो, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है बच्चों। जब भी मैंने बताया था, जब भी एक संख्या दो संख्या से तुलना हो या एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना हो, तो एक कोण का दूसरे कोण से तुलना हो तो बच्चों बराबर का साइन। तो यहाँ पे छोटा कोण लिखना है। अब छोटा कोण क्या है बच्चों x और बड़ा कोण है y। अब समझना है आपको कि बड़ा कोण छोटे कोण से, बच्चों बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है अधिक है। एक बार बच्चों आपको बता दूं क्वेश्चन समझने का तरीका। बच्चों यहाँ दो चीज की तुलना हो रही है, इन दो कोणों की तुलना हो रही है। अब इन्हें कहा बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है। जब भी बच्चों बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है, जब भी अधिक वाली बात आएगी तो आप छोटे की तरफ को ऐड करना, समझो बच्चों। जब भी जोड़ने वाली बात आती है यानी अधिक का मतलब जोड़ना, तो वो छोटे की तरफ जोड़ना। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 कम है, तो बच्चों कम का मतलब माइनस, वो छोटे की तरफ बड़े की तरफ जोड़ना है। समझो एक बार, अगर कोई चीज़ छोटी है तो वहाँ पे ऐड होगी, अगर कोई चीज़ बड़ी है वहाँ पे कम होगी, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, मल्टीप्लाई आप छोटी में करोगे, ऐड भी छोटी में करोगे। अगर कम करना है ओनली बड़ी, ये आपको बच्चों ध्यान रखना। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने का आपसे, उन्हें ज्ञात करना है यानी भी कौन ज्ञात करने हैं। तो बच्चों जो x की वैल्यू है आप इसको धर लीजिए, x माइनस के y बराबर 18। समीकरण हमारे दो होगी बच्चों, या तो इक्वेशन 3। अब समीकरण 1 और इक्वेशन 2 को आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे x y की वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, तो x प्लस के y बराबर 180 डिग्री और बच्चों x माइनस के y बराबर 18 डिग्री ले लिया बच्चों। ये जोड़ने पे है क्योंकि एक प्लस का एक माइनस को ऐड कर दीजिए। x कितना होगा बच्चों 2x, इसमें जोड़ देगा बच्चों 18। देखो ऐसे जोड़ना है, 8 के 8 18 एक 19 बच्चों डिवाइड कर दो 2 से भाई, डिवाइड में जाएगा 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, तो आपका 90 डिग्री आएगा। तो कोई सी भी इक्वेशन में रख दो 14, कौन सी रखोगे फर्स्ट में रख लो भाई। फर्स्ट में क्या है x प्लस, यहाँ पर देखना बच्चों x की वैल्यू 99, तो y बराबर कितना बच्चों 180 डिग्री, तो 99 इधर भेज दीजिए माइनस के 99 डिग्री। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो y बराबर भाई देखो यहाँ पे 10 में से 9 गई, 1 ध्यान रखोगे बच्चों। अब यहाँ कितना 7 में से 9 गई 1। ठीक है बच्चों, आप ऐड कर देगा आंसर ये मिला भाई। 9 1 10, 8 9 17 18, दोनों कोणों का जो सप्लीमेंट यानी संपूरक कोण होना चाहिए। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, बड़ा छोटा कोण तो ये, बड़ा कोण आपका ये। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक बार और देख लेना बच्चों। सिलेबस आपका काफ़ी लेंथी है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे और सभी बच्चे डेली लेक्चर देखो जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है बच्चों, थर्ड पार्ट समझ लीजिएगा, बुक से ही है। एक क्रिकेट टीम है बच्चों, कोई भी क्रिकेट मैच है, इसके कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद, देखो यहाँ पे 7 बैट्स है और 6 बॉल है। वो कितने रुपए में खरीदी पहले एक बात बताओ। 3800 यानी 3800 रुपये में खरीदी। तो बच्चों टोटल जो खर्चा आया वो 338 का है, यानी हमने 7 बल्ले भाई मार्केट से लेकर के आए और 6 बॉल, तो दोनों का खर्चा कितना है, तो सीधी सी बात है दोनों को इतने रुपये है। अब इसने कहा है कि 3 बल्ले 5, उसने कहा बाद में 3 बल्ले 5 हैं, बाद में 3 बल्ले यानी 3 बैट्स, कितने बच्चों 5 बॉल्स,
वो कितने रुपए में खरीदी? 1750। भाई सीधी सी बात है, यहाँ बैट ज़्यादा थे, बॉल ज़्यादा थे तो ज़्यादा रुपए के हो गए, और यहाँ कम बॉल है या कम बैट से यहाँ कम रुपए के। तो दोनों का योगफल करके बच्चों प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद की बात, इसमें बैल यानी बैट्स को एक्स मान लीजिए, बॉल को बच्चों वाई मान लीजिए। क्लियर है बच्चों? और सिंपल सवाल है आपका बॉल। भाई ने प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक बॉल याद कर लिया। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना है, जो आपने बॉल माना पहले बल्ला दिया बच्चों, बल्ले मान लीजिए, नहीं बैठ गया, प्रत्येक बल्ला x रुपए का है, और प्रत्येक बॉल या गेंद बोल सकते हो बच्चों, प्रत्येक गेंद y रुपए की है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बच्चों ध्यान दो, इसने कहा है 7 बल्ले 6 गेंद, 7 बल्ले 7 से x मल्टीप्लाई कर, क्योंकि बच्चों ये बल्ले है, x बल्ले है और y क्या है, यहाँ पे गेंद है 7x प्लस के। और देखना बच्चों, ध्यान देगा बच्चों, ये आपका कितना होगा, हमारे पास 6 गेंद है, यानी y मल्टीप्लाई कितने रुपए की है बच्चों, कितने रुपए की है। इसके बाद अकॉर्डिंग 3 बल्ले, तो बल्ले x है तो 3 से मल्टीप्लाई। ध्यान दो सिंपल क्वेश्चन है, 5y, ये आपकी गेंद थी तो y हमने गेंद मानी है कितने, 1750। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ना कहा एक्स वाई की वैल्यू, यानी प्रत्येक बैट्स और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना। तो x हमने रुपये मान लिए, तो सीधी सी बात है बच्चों, देखो या तो आप x के बराबर कर लो या y के, समझे ना पॉइंट, या तो x के बराबर कर लो या y के। आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से इसमें करोगे, सीधी सी बात है 7 से मल्टीप्लाई करनी दोनों साइड ही बच्चों। 3 7 जा 21 भाई 3 दूनी 6y और 3 0 0 3 0 3 8 24 और 3 क्या 9 2 11। बच्चों ध्यान दो, हासिल का भी विशेष ध्यान रखे, 7 क्या 21 x, 7 5 35 y बच्चों, 7 0 0 7 5 35 17 और 7 5 35 7 7 49 और 3 52, हासिल 5 हो गए बच्चों, 7 कम 7 और 5 12। ये आपको याद रखना है। और बच्चों घटाने पे क्या है, ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये भी साइन ये भी कैंसिल आउट होगा, क्योंकि एक जैसे यार प्लस माइनस है। भाई 35 में तो 36 बताओ जल्दी, माइनस के 15 में 6 गए, माइनस के 29 वाई। यहाँ बच्चों घटाना है, भाई 0 में से 0 गए 0, 5 के 5, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बच्चों 11 है, तो यानी माइनस का बचेगा। ध्यान दो 11 बच्चों, इससे ये काट दीजिए, तो y बराबर 850 बटे 29। तो सवाल थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एक बार इसे डिवाइड करके देख लीजिए, भाई 29 से होता है डिवाइड या नहीं। तो यहाँ 29 2 चौक 8, 3 तो कर लो 87 हो जाएगा, 3 नम 27, तो 2 से करो, 29 दूनी 58, 15 में तो 8 गए 7, यहाँ कितना करा बच्चे, 6 में तो 5 गए 1, तो 29। बच्चों इससे थोड़ा है ना, इसकी वजह से में प्रॉब्लम आ रही है। एक बार सवाल को रिपीट कर लीजिए। एक क्रिकेट टीम में सभी बच्चों बुक से देखे, बुक में कुछ 7 बल्ले हैं और 6 गेंदे हैं, बिल्कुल सही है, और 3 बल्ले 5 गेंदे हैं, ये भी बिल्कुल सही है, 1750 है। वहाँ पे देखना बच्चों, पहले इसको आप इक्वेशन बना लीजिए, 7x बल्ले 7 थे बच्चों, बॉल कितनी है 6, तो y रुपये, तो यहाँ बराबर 3800 रुपये। इसके बाद बच्चों 3 बल्ले और 5 गेंदे, ये 1750 रुपये की है। तो एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, यानी एक्स रुपये और वाई भी रुपये। तो बच्चों यहाँ पे इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आपको 7 है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ ये तो एक्स के वेरिएबल बराबर कर लो या वाई के, मर्जी आपकी जो भी आपको उचित लगे। 3 सते 21x, 3 छंग 18, तो 3 0 0 3 0 0 3 8 24, हासिल 2 3 क्या 9 2 11। ये तो बात पक्की है बच्चों, 7 क्या 21x, 7 5 35 y, 7 0 0 7 5 35, हासिल 3, 7 7 49 और 3 52, हासिल 5, 7 कम 7 और 5 12। बच्चों घटाने पर यहाँ पे गलतियाँ थी, अब 15 में 8 गए, भाई 15 में 8 गए 7 बचेंगे, यहाँ 2 रह गया था, 2 में गया, माइनस के बचेंगे,
देखो बच्चों 0 में से 0 गए, नीचे से घटा रहे क्योंकि माइनस के ज़्यादा ना भाई, 12,200 ज़्यादा है। तो 5 में 0 गए, यहाँ 12 में 4 जाके 8 आ गया, कोई हासिल लेगा, यहाँ पे 11 कीजिए आपका माइनस हो गया बच्चों, माइनस तो y बराबर 85 10 डिवाइड में 17 कर दो, 17 पंजे 85, तो y बराबर कितना आ गया 50। अब y तो बच्चों क्या थे, गेंद आ गई, तो y कोई सी इक्वेशन में रख दो जो आपको पसंद है, फर्स्ट या सेकंड। 7x, यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी, तो 50 प्लस के बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, इसमें रखता क्योंकि ये तो एसोसिएटिव इक्वेशन आई, इनमें रखनी है, ध्यान दो बच्चों, जिनमें मल्टीप्लाई करते हैं उनमें नहीं रखनी है, ये आपको जो ओरिजिनल इक्वेशन थी। ठीक है बच्चों, ये आपको 7x 6×30 आप डायरेक्ट इधर पहुँचा दीजिए, बढ़ा दो बच्चों, 0 में से 0 गए, 0 में से 0 गए, 8 में 3 गए 5 35, तो बच्चों 7 पंजे 35 यानी 500 रुपये। जो बच्चों बल्ला है आपका 500 रुपये का है, और जो बोल है वो कितने रुपये की है, 50 रुपये की। ठीक है बच्चों, ये आपको यहाँ तक नोट करना है बच्चों। इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपको ऐसे कर लेना है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन बच्चों कम करो पर ध्यान से आपको करने हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप कोई कॉपी नोट कर लें।